हरे कृष्णा एवरीवन। मैं एकादशी आने वाली है। एकादशी 28 अक्टूबर को मनाई जा रही है, दिन सोमवार। वैसे तो 27 तारीख को लग जाएगी, 5:41 से है या 5:15 से लगेगी। लेकिन क्या है, 10वीं के ऊपर है उस दिन एकादशी, संडे को जो है वो 10वीं के ऊपर है। हम जो भी एकादशी करते हैं वो द्वादशी के ऊपर रहते हैं। तो 28 तारीख को क्या द्वादशी मिश्रित एकादशी है, इसलिए हम 28 अक्टूबर गुरुवार सोमवार के दिन ये व्रत करेंगे। और रमा एकादशी है। और फिर अगले दिन 29 अक्टूबर को 6:30 के बाद हम कभी भी पारण कर सकते हैं। वैसे सूर्योदय हो जाता है, सूर्योदय के बाद आप कभी भी पारण कर सकते हैं। और इसके संबंध में जो कथा प्रचलित है वो मैं आपको बताने जा रही हूँ। पूर्व काल में राजा मुकुंद चंद्र थे। उनके राज्य में सभी रमा एकादशी का बहुत महत्व था। उनके यहाँ हर कोई एकादशी के दिन व्रत करता था, राजा प्रजा जीव जंतु से लेके, और सब एकादशी बहुत मानते थे। और राजा जो मुकुंद चंद्र जी थे वो विष्णु भगवान के बहुत बड़े सत्य प्रिय निष्ठावान भक्त थे। तो हर एकादशी को उनके यहाँ हर कोई व्रत रहता था। निष्काष्ठक नदी चंद्रभागा उनकी पुत्री थी, चंद्रभागा। और उसके शादी वो शोभन राजकुमार के साथ करते हैं। शोभन राजकुमार मंदरांचल पर्वत और चंद्रभागा दोनों दूर से मंदरांचल पर्वत को देखा करते थे विवाह के बाद। और फिर क्या होता है, एकादशी का दिन आता है तो जो वो रहती है, चंद्रभागा रहती है, अपने पति से कहती है, हे पतिदेव, कल एकादशी, हमारे यहाँ तो कोई भी भोजन नहीं करता है। अगर आप भोजन करेंगे तो आपकी बड़ी निंदा होगी। हमारे यहाँ तो जीव जंतु से लेके सभी एकादशी का व्रत करते हैं, तो आपके लिए कैसे कर पाएंगे? आपने तो कभी एकादशी का व्रत नहीं किया है। तो बोलते नहीं, मैं विधि विधान के अनुसार और जो भी उसके नियम होंगे मैं उस हिसाब मैं पूरा उसको पालन करते हुए व्रत जरूर रखूँगा, क्योंकि अगर मैं सिर्फ भोजन करूँगा तो वाकई मैं निंदा का पात्र बनूँगा। तो राजा जो शोभन रहते हैं, वो राजकुमार जो चंद्रभागा के पति हैं, वो व्रत रखते हैं। दिन भर उनकी हालत ख़राब होती गई, क्योंकि उन्होंने कभी शरीर उनका धीरे धीरे कमज़ोर पड़ रहा था, क्योंकि उन्होंने कभी एकादशी का व्रत किया ही नहीं था और उसमें निर्जला भी नहीं था। रात में फिर जैसे ही रात्रि का समय आता है तो सभी जितनी जनता और राजा प्रजा रहते हैं सभी रात्रि जागरण में जुट जाते हैं। हरि कीर्तन और भजन में रात्रि जागरण करते हैं। धीरे धीरे राजा शोभन का शरीर अत्यंत निर्बल होता जाता है। सूर्योदय होने के साथ ही राजा शोभन उनका प्राणांत हो जाता है, वो अपना शरीर त्याग देते हैं। और क्योंकि उन्होंने दिन भर व्रत किया था एकादशी को, इसलिए उनकी वो जो आत्मा रहती है वहाँ से निकल मंदरांचल पर्वत के शिखर पर चली जाती है। फिर कुछ दिनों बाद काफ़ी समय व्यतीत होने पर राजा मुकुंद चंद के राज्य में एक ब्राह्मण थे, सोम शर्मा जिसका नाम था। सोम शर्मा इच्छा जागृत करते हैं, राजा मैं कुछ समय के लिए मैं चारों धाम कराऊं। तो जो सोम शर्मा जी रहते हैं वो चारों धाम करने के लिए निकलते हैं। वो भी मंदरांचल पर्वत तक तीर्थ करते करते वहाँ पहुँचते हैं। वहाँ राजा शोभन की आत्मा उन्हें मिलती है। तो पहले तो राजा शोभन को वो सारी बात, राजा शोभन उनसे हाल पूछते हैं राज्य का, मुकुंद चंद का और अपनी पत्नी चंद्रभागा का, सबका हाल पूछे। और सोम शर्मा जी सब भी बताते हैं। वो बोलते हैं मैं पूरा व्रत करने से एकादशी का विधिवत और रात भर जागरण किया, हरि कीर्तन किया, जिसकी वजह से मुझे मंदरांचल पर्वत पे स्थान मिल गया। यह आप जाके चंद्रभागा को ज़रूर बताइएगा। फिर राजा नहीं, ब्राह्मण जो सोम शर्मा जी रहते हैं वो अपना पूरा तीर्थ यात्रा पूरा करते हुए और फिर अपने राज्य को वापस लौटते हैं। वहाँ वो चंद्रभागा उनकी पत्नी जो रहती है उसको बताते हैं कि आप जो राजा सोमन की जो आत्मा है वो मंदरांचल पर्वत पर निवास कर रही है, वहाँ रह रही है। तो जो चंद्रभागा रहती है वो अपने पति से मिलने की इच्छा जताती है और सोम शर्मा जी को बोलती है चलिए मुझे मंदरांचल पर्वत पे ले चलिए। तो सोम शर्मा जी चंद्रभागा को लेकर के मंदरांचल पर्वत पे जाते हैं और वहाँ जा कर के अपनी पत्नी को देखकर शोभन बहुत ही खुश होते हैं, राजा शोभन, और उनको बताते हैं कि मरने के बाद मुझे यहाँ इसे, और जो चंद्रभागा रहती है उसका शरीर भी मंदरांचल पर्वत पर पहुँचते ही दिव्य का होने लगता है। और
बताते हैं कि एक रमा एकादशी का व्रत करने के कारण मुझे यहाँ मंदरांचल पर्वत पे स्थान मिला है। तब चंद्रभागा जो उनकी पत्नी रहती है वो कहती है, मैं अपने पिता के यहाँ जब मैं 8 वर्ष की मेरी उम्र थी तब से मैं एकादशी, हर एकादशी, चाहे वो कार्तिक की हो चाहे कार्तिक कृष्ण पक्ष, साल में जो भी 24 एकादशी पड़ती हैं या 24 ही पड़ती हैं, दो एक ज़्यादा दो पड़ती है, जब निर्जला एकादशी आती तो उस महीने में 2 पड़ती है। तो मैं तब से एकादशी का व्रत कर रही हूँ और मेरा विष्णु भगवान के प्रति बहुत ही निष्ठा है। मैं बहुत ही हमेशा पूरे निष्ठापूर्वक रात्रि जागरण, फिर अगले दिन पारण, और मैं बहुत अच्छे से इनका एकादशी का व्रत करती गई, जिससे हमारे भाग्य में मंदरांचल पर्वत में हमें निवास मिला है। तो यही है कि रमा एकादशी कितने भी बड़ा ब्रह्म हत्या का पाप हो, कितना बड़ा सा बड़ा पाप हो, रमा एकादशी का जो भी साधक व्रत करता है उसके सभी पाप कट जाते हैं। तो जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री विष्णु भगवान, जय श्री श्री माँ भागवत गीता। सभी संसार में सभी ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को मैं धन्यवाद करूँगी। सभी को धन्यवाद करती हूँ, सभी के चरणों में कोटि कोटि यूनिवर्स, कुदरत, सभी को प्रणाम करती हूँ। धन्यवाद, धन्यवाद।